हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे अपना ख्याल रख रहे हो और जम के पढ़ाई कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट SBI जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम। अभी उसका प्रीलिम्स जनवरी में होने वाला है और फेब में मेंस होने वाला है। सो इसके बारे में बात करते हैं कि आप वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू बिलीव कि आप कर सकते हैं। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगा, कोई बात नहीं फिर मेंस हो जाएगा, ऐसा कर नो। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने क्लियर किया है और आप भी कर सकते हैं। और आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए। आप सही डायरेक्शन में जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना है और उसके बाद फिर प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद फिर आप मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। नहीं, आपको दोनों साथ में लेके चलना है। अब आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे प्रीलिम्स है जनवरी में और फेब में है आपका मेंस। आप दोनों पैरेलली लेके चलो। सेक्शन वाइज बात करते हैं द फर्स्ट सेक्शन इज़ क्वांट्स में जो स्पीड मैथ है, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। ये प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप कम टाइम ड्यूरेशन में प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सको और वो आपको मेंस में भी हेल्प हो जाएगा। मेंस में ये रहता है कि जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज ज़्यादा आ सकती है, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अप हो जाएगा ऐसा करके, बट क्वेश्चंस मेंस में भी इसके आते हैं। उसके अलावा DI जो है डेटा इंटरप्रिटेशन में जो प्रीलिम्स का रहता है उसमें भी मेनली आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट करोगे उतना ज़्यादा जो नॉर्मल DIs रहती है आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट अर्थमेटिक्स में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने अगर रिवाइज़ नहीं किया है तो प्लीज़ रिवाइज़ कर लें आप एक बार अपने सारे कॉन्सेप्ट को, सारे चैप्टर के। कुछ चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जनरली क्वेश्चन आते हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेजेस, ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से है। कुछ चैप्टर्स लाइक प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब लाइक इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू कैन स्किप दैट। और अगर आपके पास है टाइम तो प्लीज़ वो भी आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्वांट्स के बाद बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन ज़्यादा स्कोर आता है, रीजनिंग ज़्यादा मार्क्स है रीजनिंग सेक्शन का मेंस में। तो आप रीजनिंग की कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे पहले आपका रीजनिंग में को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो नॉर्मल मिसलेनियस क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं जैसे ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, वो प्रीलिम्स में ऐसा रहता है और मेंस में आपका वो कोडेड फॉर्म में हो जाता है। तो आपको दोनों पैरेलल प्रैक्टिस करना है, जैसे आप प्रीलिम्स के लिए भी करेंगे और मेंस के लिए भी कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉग्स, कोडेड डायरेक्शंस, ये सब भी प्रैक्टिस करते रहेंगे आप। पजल्स भी आपको और इनपुट आउटपुट भी आपको, मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, वो भी करना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पजल्स है वो प्रीलिम्स में थोड़ा लो लेवल आएगा और जो मेंस में है आपकी 2 वेरिएबल्स पजल्स ऐसे करके आएंगे। तो आप मॉडरेट लेवल का पजल्स प्रैक्टिस करते रहो, वो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एंड यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल रीजनिंग उतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना लोग सोचते हैं। अगर आप एक बार उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट टू। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा आपका उसमें गलत ही होगा या फिर आपको नेगेटिव मार्किंग उसमें आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल्सो अ स्कोरिंग एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल अवेयरनेस में आपको 6 मंथ का करना है। जो स्टार्टिंग के जो लास्ट वाले मंथ्स रहते हैं 4 मंथ्स, वो आपको ज़्यादा अच्छे से करने होते हैं और उसके अलावा भी 2 मंथ्स आपको करना ही है। जैसे अगर फेब में मेंस है तो फेब, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, बट आपको ओवरऑल 6 मंथ का मिनिमम आप प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, यू कैन नॉट रिलाई ऑन ओनली 3
और 4 मंथ्स करंट अफेयर। आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो और करके जाओ, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको जो ग्रामर रूल्स है, ग्रामर रूल्स आप एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। ग्रामर रूल्स रिवाइज करने के बाद आपका जो स्कोर है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे डिसाइड करता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे से आप कोई भी पैसेज को, कोई भी चीज़ों को कितने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो और कितनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इसमें आप एक बार जब ग्रामर रूल्स रिवाइज कर लोगे तो आप जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो उतना रीड करो। पर डे का फिक्स कर लो, लाइक 40 मिनट्स या 30 मिनट्स और 1 आवर्स रीड करो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, जस्ट रीड, बीट एडिटोरियल, बीट सम आर्टिकल, बीट RC पैसेजेस, आप ये सब रीड करो, फिर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जैसे अगर आपने रिवीजन कर लिया और सारे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब आप मॉक दे रहे हो तो प्रीलिम्स का अभी क्योंकि टाइम है, तो आप एक मॉक प्रीलिम्स का पर डे दोगे तो भी चलेगा। आप एक मॉक प्रीलिम का पर डे दो, लाइक यू हैव टू डिवाइड योर होल डे इन प्रीलिम्स एंड मेंस। आप मेंस और प्रीलिम्स में अपने जो पूरा दिन है उसको डिवाइड कर लो। आपने एक मॉक दिया, उसकी एनालिसिस करी, आप एक मॉक दोगे प्रीलिम्स का, उसकी एनालिसिस करोगे। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जिसमें आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, टेबल्स, पजल्स, ये आप अलग से कर सकते हो प्रैक्टिस क्विजेस से। क्विज जो आते हैं प्रैक्टिस मॉक पे आता है, ऑलिव बोर्ड पे आता है, स्टडी नीति पे भी आता है और ग्रेडअप पे भी आता है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप क्विज दे सकते हो, सेक्शनल क्विज और टॉपिक वाइज क्विज, जहाँ पे भी आपको वीक एरिया लगता है आपका, वो कर सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मेंस का भी टेस्ट साथ में देना है। जैसे आपने सिलेबस रिवाइज कर लिया तो आप मेंस के भी टेस्ट देना शुरू कर दो। मेंस के टेस्ट आपको रियल टाइम में देना है। ऐसा मत करना कि प्लीज़ सबमिट कर दो और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। शुरू में जब आप ऐसा करते हो तो ठीक है, बट आपको कुछ रियल टाइम मॉक्स भी देने हैं। it will help you to improve your question selection, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पिक कर लिए और आपने टाइम वेस्ट कर दिया और आपने इजी क्वेश्चंस को देखा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको तभी आप देख पाओगे कि आप कर पा रहे हो या नहीं, जब आप रियल टाइम मॉक दोगे। तो आपको रियल टाइम मॉक देना है एनी हाउ। जब आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो जिन लोगों का RBI असिस्टेंट का पेपर है मेंस का, उनके लिए भी उनकी साथ में भी प्रिपरेशन हो जाएगी RBI असिस्टेंट मेंस की, और साथ में SBI क्लर्क मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। कुछ चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे कि आप किसी एक सेक्शन को मत बिल्कुल टाइम दे दो, आपको सारे सेक्शंस को इक्वल टाइम देना है। लाइक आपको जो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, पर डे आपको सारे सेक्शंस टच करने हैं और आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करने हैं। जब आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको और काफ़ी कम टाइम बचे रहता है आपका, लाइक 10 डेज़ बचा रहता है, तो उस टाइम पे आप थोड़े टाइम के लिए जो मेंस के क्वेश्चंस रहते हैं उसको रोक के सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के बहुत सारे मॉक्स लगा सकते हो। पर डे 2-3 मॉक्स आप लगा सकते हो, बट फॉर द टाइमिंग आप दोनों पे फोकस करो आपको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर तो नहीं करना है ना, यू हैव टू क्लियर मेंस टू गेट अ जॉब। सो प्लीज़ ऐसा कर लो एंड या दैट इज़ ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ों पे बात करें, जैसे करंट अफेयर्स में आप जो बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। जो बैंकिंग इन न्यूज़ चलते रहते हैं, SBI से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। स्टैटिक आप वही करो जो करंट न्यूज़ में आ रहे हैं, आप वो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पजल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, नॉर्मल मॉडरेट लेवल की पजल सॉल्व करो। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा रूल्स, ग्रामर रूल्स क्रैम करने के पीछे मत जाओ और रीड एज मच एज यू कैन। रीडिंग विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर।
there are the few sources that you can follow. सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरिट शाइन के वेबसाइट पे आप जाना, वहाँ पे बहुत सारे फ्री रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है. वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज है और मॉडरेट, इजी, डिफ़िकल्ट लेवल वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है. लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, पॉलिटी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, हाई. तो वो बहुत ही आपको यूज़फुल रहेगा आपके RC प्रैक्टिस करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, FairCloud is a good source to follow for general awareness. If you are following some other source and you are getting good marks, then you can follow that too. And yeah, that is all from my side. Do well, prepare well, and just give your best. That is all. Bye.